नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल। आई एम हेड ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी एट मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन ट्यूमर या माइग्रेन या सर दर्द क्या है ये। किसी को भी अगर सर दर्द होता है, कोई भी आदमी नहीं सोचता कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हम भी नहीं सोचते। तो जो सर दर्द है बड़ी कॉमन शिकायत है। बहुत सारे कारण होते हैं, टेंशन हेडेक, स्ट्रेस हेडेक, माइग्रेन, फंक्शनल, पानी कम पिया, धूप में ज़्यादा चले गए, बहुत सारे कारण हैं। बट एक कारण होता है ब्रेन ट्यूमर भी। दिमाग के अंदर कोई गांठ बन गई है जो स्ट्रेच करके प्रेशर डाल रही है और कह रही है मैं हूँ यहाँ पे, सर दर्द कर रही है ताकि आप सर पे ध्यान दें। तो अब जब आप अपने घर में बैठे हैं और आपको शाम को सर में दर्द हो रहा है तो कैसे पता लगेगा कि माइग्रेन है, बीपी बढ़ गया है कि ब्रेन ट्यूमर ही हो गया है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहले आप अपनी उम्र देखिए। अगर जो आप 30-40 साल से कम की उम्र के हैं तो चांसेस ये ज़्यादा है कि आपने स्ट्रेस ले लिया है, रात को ढंग से सोए नहीं, या माइग्रेन का अटैक बहुत कॉमनली यंग पेशेंट्स में आता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, माइग्रेन के स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है और उन पेशेंट्स में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है पता करने की कि कोई और अंदर और दिक्कत तो नहीं आ रही है। हर बार जो हेडेक होता है वो बहुत सीवियर हो, अगर उल्टी आ रही है और उल्टी भी बहुत तेज आए कि आपके दूर जाके गिरे, जैसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो अगर वैसा होता है तो गंभीर समस्या की बात हो सकती है। या एक तरफ का हाथ पैर सुन्न पड़ जाए, कमजोरी आ जाए, लकवा आ जाए, तो भी ये सब ब्रेन ट्यूमर होने के लक्षण हो सकते हैं। अगर जो आपको सालों से सर दर्द हो रहा है, 10-15 साल से, तो ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर लेकिन अगले पिछले 4-6 महीने से ही ऐसा सर दर्द सडनली चालू हुआ है, आप 40-50 साल के हैं, पहले हमेशा ठीक रहते थे, तो अंदर बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एग्जैक्ट पता करने के लिए तो एक बार कंसल्ट करना पड़ता है। फिजिकल एग्जामिनेशन से चेक करते हैं कि क्या आंखों की पुतलियों पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, आपके हाथ पैरों की हरकत पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, चल ठीक पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और अगर जरूरत होती है तो एक सीटी स्कैन या एमआरआई करके कंफर्म किया जाता है। बहुत सारे केसेस में डिफरेंशिएट करना कि माइग्रेन है, ब्रेन ट्यूमर है या कोई और कारण है, नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। एज अ डॉक्टर्स हमारे लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बट पूरे चेकअप के बाद, डिटेल आपसे बातचीत करने के बाद और एक कोई क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग जिसे हम बोलते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई, वो करके हम इसके लिए एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हाँ, अंदर कोई गांठ नहीं है, ट्यूमर नहीं है। तो जो भी कुछ है, माइग्रेन है, टेंशन हेडेक है, चश्मे का नंबर बढ़ गया है और जो कारण है हेडेक्स के, फिर हम उसे ठीक करना चालू करते हैं। तो हर हेडेक ब्रेन ट्यूमर का नहीं होता है, बट हाँ, हर हेडेक खाली माइग्रेन भी नहीं होता है। तो कई सारे हमारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। हम अपने चैनल पे अलग अलग सेक्शंस में उसकी जानकारी देते रहे हैं। आप अगले वीडियोस देखिए और आपको ये पता लगेगा। थैंक यू।